सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। एकदम परीक्षा का डर नहीं रखिएगा बच्चों, आपने जो भी पढ़ाई किया है बस उसका आंसर ही तो देना है, तो फिर सोचने की क्या बात है। बस एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में, है ना। और ज़्यादा टेंशन उन्सन मत लीजिएगा। एकदम रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मज़ा से पढ़िए और जो पढ़े उसका इम्तहान देना है, बस सोचिए मत। चलिए 10th क्लास वाले बच्चे आ जाइए। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला का आयतन एवं नए गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा सवाल है भैया, क्षेत्रमिति का है ये क्वेश्चन। देखिए गोले की बात हो रही है, आपने गोला तो देखा ही होगा, फुटबॉल है, क्रिकेट का गेंद है, बचपन में शीशा के गोली से खेलते थे, है ना। ये गोला है बउआ, इसको अंग्रेजी में स्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये मूल गोला है, इसका त्रिज्या r मान लीजिए, इसमें लिखिए आप मूल गोला, ठीक है बउआ। ये है आपका मूल ओरिजिनल गोला जी, ये मूल गोला है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाती है। अब इसका त्रिज्या को आधी कर देना है तो ऑटोमेटिक इसका साइज जो है आधा हो जाएगा, है ना। सपोज दैट ये आपका नया गोला है, इसका त्रिज्या r/2 है, तो ये हो गया आपका नया गोला बउआ। नया गोला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मूल गोला का आयतन निकालते हैं प्यारे बच्चों। मूल गोला का आयतन मूल गोला का आयतन क्या पढ़े हो, गोला का आयतन क्या पढ़े हो, 4/3 पाई r³। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, न पाई का मान डालना है न r का मान डालना है, r का मान दिया भी नहीं है। चलिए तो मूल गोला का आयतन ये हो गया प्यारे बच्चों। अब नया गोला का आयतन आ जाइए, नया गोला का आयतन, तो नया गोला का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई r³। r के जगह तो इसमें r/2 है, तो r/2³ हो गया। अब प्यारे बच्चों आयतन का अंग्रेजी वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम को हम लोग v से सूचित करेंगे, लेकिन ये मूल गोला का आयतन है तो इसको v1 मान लेते हैं, और ये नया गोला है इसके आयतन को हम लोग v2 मान लेते हैं। और हमें तो मूल गोला का आयतन एवं नए गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब हमें v1 अनुपात v2 चाहिए। तो चलिए चाहिए तो निकाल देते हैं। अरे चाहिए तो निकाल देते हैं महाराज, v1/v2 निकालिए। 4/3 पाई r³ एंड बटा में 4/3 पाई r/2³। 4/3 खत्म, पाई खत्म, अब बचा r³, यहाँ r के पावर 3 और 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ बउआ r³/1 गुना 8 जाएगा, ऊपर r³ आएगा, नीचा r³ से r³ साफ, 8/1 बचा। इसी को हम 8:1 लिखेंगे। तो यही था आपके आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए और दिमाग में नोट कर लीजिए भैया, कॉपी पर नोट करने के बाद। आइए सवाल नंबर 2 में स्वागत है। यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। ये भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का ही सवाल है बुआ, ठीक है। घन तो आप लोग देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे? कहाँ देखे होंगे? लूडो के खेल में। लूडो खेलते हो ना आप लोग? चलिए तो नहीं खेलिएगा लेकिन जानकारी रखिए, लूडो मत खेलिएगा, अभी तो पढ़ाई का समय है भैया। ये है आपका घन, इसमें 6 गो सतह होता है,
12 गो किनारा होता है, 12 किनारा का लंबाई बराबर होता है, 6 सतह वर्गाकार होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। ठीक है, चलिए तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ तो इसमें 6 गो होता है, सब का क्षेत्रफल मिला के 150, तो कुछ तो इसका किनारा होगा ना बुआ, इसका कुछ किनारा होगा ना, तो किनारा को हम x मीटर मान लेते हैं। लिख दीजिए, माना घन का किनारा, माना घन का किनारा x मीटर। ठीक बुआ, ये वाला किनारा है, ये सब तो किनारा ही है, 12 किनारे होते हैं, तो माना घन का किनारा x मीटर। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 दिया है, तो हम प्रश्न से लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 150। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, इसमें 6 गो वर्गाकार सतह होता है, जैसे ये वर्गाकार सतह है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर किनारा x माने हैं, तो यहाँ x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ऐसा ऐसा कै गो है, 6 गो, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्यारे बच्चों 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी किनारा स्क्वायर, तो किनारा x माने हैं तो 6x स्क्वायर। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर बराबर 150। ठीक है, अब 6 से 150 कटेगा, कितना बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 6 दूनी 12, यहाँ 15 में से 12 घटेगा, 3 पर 0 30, 6 पचे 30, 25 छक्का 150। जब स्क्वायर हटेगा बाबू तो 25 में रूट लगेगा और 25 का वर्गमूल 5 मीटर हो जाएगा। ये तो हो गया क्या, x का मान, यानी कि किनारा निकल गया। अब आयतन निकालना है, तो घन का आयतन निकाल दीजिए प्यारे बच्चों, घन का आयतन। तो इसका आयतन जो होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी x गुना x गुना x यानी x के पावर 3। घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसका लंबाई, इसका चौड़ाई, इसका ऊंचाई सब तो बराबरे होता है ना। x गुना x गुना x, x के पावर 3 और x का मान 5 आया है बुआ, तो 5 के पावर 3, 50 25 25 125 यानी 125 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ये आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है, 125 मीटर क्यूब, 125, ये 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, साफ साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो भाई कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं भैया। लीजिए, तो सवाल नंबर 3 है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए भाई, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला का मतलब क्या, कटोरा है, कढ़ाई, क्या। चलिए भैया, मैंने बना दिया। इस तरह का बर्तन आपके घर में होगा जरूर, यही है अर्धगोला। गमला मान लीजिए, कढ़ाई मान लीजिए, कटोरा मान लीजिए, अब आपको जो मानना है मान लीजिए, मानिए तो देव न तो पत्थर, यही है, सब मानकर समझना है। ये है आपका अर्धगोला, इसको गोलार्ध भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या निकालना है। चलिए इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। माना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना मान लिया बुआ सा, कितना मान लिए बुलबुल सा, 8 सेंटीमीटर। ठीक छो। अरे हंसते मुस्कुराते रहिए तब ना मन लगेगा, है ना। माना अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, सभी त्रिज्याएं तो समान ही होती है। चलिए अब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब प्रश्न के मुताबिक बात करेंगे हम लोग।
ये तो मैंने अपने मन से माना था, लेकिन अब प्रश्न में मेरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 462। तो मैं यहाँ लिखूंगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है बालक? हो राम बालक, कितना दिया है? 462। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। ये तो सूत्र है बाबू, इसको याद कर लेना। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है 3πr² बराबर 462। 3 से 462 को उड़ा दो, उड़ा दो। कैसे? 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा, 1 पर 6 16, 3 पचे 15, 1 पर 2 12, 3 चौक 12। एक जम मुर्जवानी भाग दे देना है ना। पाई का वैल्यू सभी को पता है 22/7, r² मैंने लिख दिया बराबर 154। ठीक बुआ सर? अब क्या करोगे? r² बराबर 154 लिख दिया। ये बटा के नीचे 7 है तो गुना में 7 चला गया, ऊपर है 22 तो नीचे चला गया 22। 22 से 7 बार में 154 कट जाएगा। अब एक लाइन इधर लिख दो, r² बराबर 7 गुना 7 है ना। तो r बराबर हो गया √7 गुना 7। पेयर में से 1 बाहर कर देंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। किसका? गोलार्ध का, यानी अर्धगोला का। यही आंसर हो गया। अगर व्यास पूछ दे तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर आपका बिहार बोर्ड कर सकता है। अगर त्रिज्या मालूम है तो व्यास मालूम हो जाएगा, दुगना कर लेंगे। अगर व्यास मालूम है, त्रिज्या मालूम करना है तो आधा कर लेंगे। ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। जल्दी जल्दी नोट करो। लीजिए सवाल नंबर 4 में स्वागत है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 cm² और त्रिज्या 14 cm है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु देखे हैं आप लोग? बुआ शंकु देखे हैं? शंकु का अंग्रेजी होता है कोन। देखे तो होंगे, और नहीं देखे होंगे तो 1 बोरा गेहूं लीजिए और ज़मीन पर उझल दीजिए, शंकु बन जाएगा। 1 बोरा गेहूं लीजिए और ज़मीन पर गिरा दीजिए, अच्छे से उझल दीजिए, आपका शंकु बन जाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसे तो बर्थडे वगैरह में टोपी आता होगा आपका, इसी तरह से होली में टोपी आता होगा इस तरह से। तो चलिए, शंकु हो गया ये। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 880 cm² क्वेश्चन में, एंड त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, इसका अंग्रेजी रेडियस होता है, इसलिए इसको r से डिनोट करते हैं बुआ सा। ठीक है, त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, ये 14 सेंटीमीटर है। और तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम लोग प्रायः L से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है, इसको H से सूचित करते हैं। हालांकि हमें हाइट से कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोग जान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको शंकु का हम लोग ऊंचाई कहते हैं। लेकिन हमें ऊंचाई नहीं, हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो चलिए, क्या दिया है प्रश्न में? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 880 दिया है। चलिए देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जान लीजिए, ये पेंदी को छोड़ करके और ये जो होता है चारों तरफ से, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका पेंदी नीचे वाला भी जोड़ दे तो उसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसमें πr² ऐड हो जाएगा।
ठीक है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें पाई आर स्क्वायर, चूँकि ये वृत्त के रूप में है, इसका जो पेंदी होता है वह सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो अगर इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें पाई आर स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये भी जानिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880, इसका सूत्र होता है पाई आर एल बराबर कितना, 880। चलिए अब क्या करिएगा बोलिए आप ही। पाई का मान 22/7 डाल दीजिए, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है तो डाल दीजिए, और एल का मान तो निकालना है, बराबर तो 880 है। ये 7 दूनी का 14 खत्म करिए, 22 दूना कितना हो गया 44, एल बराबर 880 एंड एल के पीछे 44 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा ना बुआ। 44 दूनी 88 कट गया, एगो जीरो भी बैठेगा 20 बार में, तो 20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, कभी सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला में डाल देता है। अब ये तो बिहार बोर्ड अपना फैसला करेगा भाई, आपसे जैसे पूछे, आपको तो सीख कर जाना है। इस प्रश्न के बदले आपको 1 नंबर मिलता है वो भी लेना है, इस प्रश्न के बदले आपको 2 नंबर मिलता है वो भी लेना है कि नहीं लेना है? नोट कीजिए जल्दी। लीजिए, तो आज के वीडियो का आखिरी सवाल है आपके बीच। यदि किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए प्यारे बच्चों, लंबवृत्तीय बेलन बुझते हैं बुआ सा? लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर अंग्रेजी में नाम होता है। गांव में इंडा देखे हैं? अरे वही ना होता है, गांव में जो इंडा है ना वही ना लंबवृत्तीय बेलन है। समझ गए ना? गोलका पिलर देखे हैं? गोलका पिलर जो घर में होता है ना, 2 डिजाइन का होता है, एगो चौड़ा वाला होता है, एगो गोल वाला होता है। तो वो जो गोल वाला पिलर होता है ना, वो हो गया आपका लंबवृत्तीय बेलन। कुआं हो गया इंडा, है ना, वो हो गया आपका बेलन। उसके बाद ये मेरे हाथ में मार्कर हो गया, है ना। चलिए अब तो समझ गए आप लोग लंबवृत्तीय बेलन का मतलब हुआ। चलिए इसका हम फोटो खींचते हैं अभी। यही है लंबवृत्तीय बेलन, ऊपर से नीचे तक बराबर होता है, इसको समबेलन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। चापाकल में पाइप उप धंसता है, बहुत सा उदाहरण है रियल लाइफ में समबेलन के। तो ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया, है ना, और इसका ये त्रिज्या है r, इसका ऊंचाई है h। प्रश्न में बोला है कि ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई जो है, ये वाला ऊंचाई है, त्रिज्या का दुगुना है। त्रिज्या का कितना है? दुगुना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या जो है, माना बेलन की त्रिज्या जो है यानी r, वो है x सेंटीमीटर मान लिया। अब ऊंचाई तो त्रिज्या का दुगुनी है ऐसा कह रहा है, ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी बोला है। तो इसीलिए बेलन की ऊंचाई जो होगा बुआ, यानी कि h का जो मान होगा वह त्रिज्या का दुगुनी है। तो x का दुगुना कितना होगा बुआ सा? 2x। x का दुगुना कितना होगा बुआ सा? 2x। 2 से x में गुना करोगे तो ना होगा 2x। तो r का मान मालूम, h का मान मालूम। अब कथी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616। तो इसका वक्र पृष्ठ में ये पेंदी को छोड़ दीजिए, ये ढक्कन को छोड़ दीजिए, अब बीच वाला जो हिस्सा हुआ ये सब वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो प्रश्न में कितना कह रहा है? बोलो तो बुआ सा। प्रश्न से
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया गया है 616, लिख दो 616। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh बराबर 616। पहले तो 2 से 616 को उड़ा दो 308 बार में, 308 दूना 616 है ना। चलिए अब ऊपर से लिखते हैं, इधर आइए बचा πRh, तो पाई मैंने लिखा एंड r का वैल्यू आप देख सकेंगे, r का वैल्यू x, तो यहाँ पर x लिख दीजिए एंड h का वैल्यू 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए एंड बराबर के बाद तो 308 है तो यहाँ पर 308 लिख दीजिए। क्या, चलिए फ्रेम से बाहर तो नहीं गया, थोड़ा सा हम लोग देख भी लेंगे इधर, नहीं 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 बहुत जगह है। चलिए अब क्या करोगे, 2 ठीक है, पाई ठीक है, 2 ठीक है, पाई ठीक है, x गुना x तो x स्क्वायर हो ही जाएगा 308। अब वह 2 से आपका 308 भी कट जाएगा, 300 का आधा 150, 8 का आधा 4, 154, ये कौन बात हुआ भैया 154 154। चलिए तो अब हमारे पास बचा पाई x स्क्वायर बराबर 154, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 154 एंड x स्क्वायर बराबर 154 गुना ये 7 नीचा है तो ऊपर चला जाएगा, 22 ऊपर है तो नीचा चला जाएगा, 22 सते 154 कट जाएगा। अब x पर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, 7 सते 49 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो x निकल गया। ठीक है, और x जो है वह तो त्रिज्या को ही ना x माने थे, तो x का मान 7 आ गया बुआ, x का मान 7 आया कि नहीं आया, तो डबल लिख देते हैं 7, तो इसीलिए लिख दो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो चलिए आज हमने अपने इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आप तमाम 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का व्याख्या किया है। उम्मीद है कि इन वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा और आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और होगा ही, क्योंकि आपने जो 10 साल तक मेहनत किया है बस उसी का तो रिजल्ट मिलने जा रहा है, तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। बस कुछ दिन और जहाँ तक अपने स्तर से हो सके आप मेहनत कर दीजिए, है ना। मेहनत का फल सारे संसार को मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। बस अच्छा से पढ़ते जाइए और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी जगह सर का वीडियो फैल जाए और इसमें आप अपना योगदान दे सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छा मनोरंजनदायक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। तो आप लोग तन मन धन लगाकर कोई काम कीजिए, बस सक्सेस ही सक्सेस। गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्द।